अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांटानामो बे मुंतकिल करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप का बदनामे जमाना मुतनाज़ जेल में गैर कानूनी तारकीन के लिए जगह मुख्तस करने का मंसूबा। अमेरिकी सदर का कहना है, पेंटागन और होमलैंड सिक्योरिटी को 30,000 अफराद को रखने का हुक्म दूंगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आज ही दस्तखत कर दूंगा। ट्रंप के दूसरे दौर का पहला कानून। अमेरिकी सदर ने रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करना और जबरी बेदखल करना आसान हो गया। बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही के इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। मामूली नौयत की चोरी, अहलकार पर तशद्दुद करने वाले या कत्ल में मुलविस अफराद निशाना बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। तिरानिकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी, मुआशी और सियासी सूरत हाल समेत PTI दौरे हुकूमत में PIA हवाबाजों से मुतालिक बयान की तहकीकात पर गौर होगा। इस्लामाबाद में खसूसी अदालतों के क़याम और एहतसाब अदालत नंबर 3 की तश्कील नौ की समरी पर गौर भी एजेंडे में शामिल। अमेरिका पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार। जैनेट टी बीच की क़यादत में अमेरिकी सरमायाकारों के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। जैनेट टी बीच बोले कि पाकिस्तान में तवानाई, मसनूई ज़हानत, मादनियात और रियल स्टेट में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। अमेरिका में पाकिस्तान से मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। गुज़िश्ता 4 बरसों में बाइडन इंतज़ामिया का पाकिस्तान से रवैया नामुनासिब था। सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। बानिया PTI की रिहाई का मुतालबा करने वाले ट्रंप के मुशीर रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से जेनेट बीच का कहना है, मेरे ख्याल में रिचर्ड ग्रेनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनेल ने खुद बताया कि उन्हें डीप फेक AI प्रेजेंटेशन दी गई थी। अब रिचर्ड ग्रेनेल की पाकिस्तान बारे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो चुकी है। यहाँ बानी PTI के हवाले से बात करने नहीं आया। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को एहतराम की नज़र से देखती है और दोनों में मुकम्मल हम आहंगी है। मुतराज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असेंबली ने 23 जनवरी को पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर किया था। सेनेट ने भी मुतराज़े बिल की मंजूरी दे दी थी। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 पर भी दस्तखत कर दिए, जिसके बाद दोनों बिल कानून बन गए। बिल्स तौसीक के लिए सदर को भिजवाए गए थे। आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल के तहत फेक न्यूज़ पर सजा होगी। जो शख्स जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाता है या किसी दूसरे शख्स को भेजता है जिससे मुआशरे में खौफ या बदअमनी फैल सकती है, तो उसे 3 साल कैद, 20 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। पीका तरमीमी एक्ट के मुताबिक मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ ताउबी कार्रवाई के अलावा मुतल्लिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मजाज होगी। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। पीका कानून से मुतालिक खदशात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI ने सदर जरदारी की जानिब से पीका बिल की तौसीक को मिस कमिटमेंट करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को वो मामला खुद देखने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि पीका एक्ट मंजूर करने में जल्दबाजी का मुजाहिरा किया गया। अच्छा होता सहाफती तंजीमों से मुशावरत के बाद इसे नाफिज किया जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सहाफियों से इजहार यकजहती। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले कि पीका तरमीमी बिल सच की आवाज दबाने की कोशिश है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 को चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सहाफती तंजीमें पहले ही इसे काला कानून करार देकर मुस्तरद कर चुकी हैं। सहाफी तंजीमों की जानिब से मुल्क गिर मुजाहरे और एहतजाज जारी।
सहाफियों का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई ने कहा, हम इस बिल के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले, पीपल्स पार्टी की प्रेस फ्रीडम के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। हम सदर को बताना चाहते थे बिल में बुनियादी इंसानी हकूक के मनाफी शिकें कौन सी हैं। बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI से अडयाला जेल में वजीर आला KP की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी ने खैबर पख्तूनख्वा इंट्रा अकाउंटेबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट पर वजीर आला KP से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कमेटी ने मुख्तलिफ सूबाई महकमों, वजारतों और अफसरान के करप्शन के हवाले से बानी को आगाह किया था। बानी ने वजीर आला को 1.5 माह में गवर्नेंस के मामलात दुरुस्त करने का कहा। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत भी कर दी। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाजत मांग ली। PTI लाहौर ने डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस में दरखास्त जमा करा दी। इजाजत ना दी गई तो मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। सूबे में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल इत्तेमाद है। ज़राए के मुताबिक जलसे और एहतजाज के लिए फंड न होने के बायस मरकजी क़यादत परेशान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मदद मांग ली। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर भी मरकजी क़यादत की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर से राबता करेंगे। DG-FIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DG-FIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD तैनात कर दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को कश्ती हादसात की सुस्त तहकीकात पर हटाया गया। एडिशनल DG खान मोहम्मद को डायरेक्टर जनरल FIA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के IG अख्तर हयात गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 21 के जुल्फकार हबीब को खैबर पख्तूनख्वा का नया IG तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा। तामीराती कामों का फजाई जायजा लिया। मंसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज ने दिसंबर तक काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला कहती हैं, 38 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। मुआशी और कारोबारी सरगर्मियां बढ़ने से रोजगार के नए मौके मिलेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक की ब्रीफिंग। बांट, चक बैली खान, अडयाला रोड, चक्री रोड और ठालियां के मकाम पर 5 इंटरचेंज तामीर होंगे। रेलवे पुल, 5 ओवरसीज, 21 सबवे भी बनेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज भी वज़ीर आला के हमरा थे। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्देबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का असूली फैसला कर लिया गया। टिकटॉक क्यों बनाई? कोयटा में बाप ने अमेरिका पलट बेटी की जान ले ली। 15 साला हीरा चंद रोज कबल अहले खाना के हमरा अमेरिका से वापस कोयटा आई थी। पुलिस के मुताबिक बलोची स्ट्रीट के रहायशी अनवारुल हक ने बेटी को उसके मामू से फायरिंग करवाकर कत्ल कराया। दोनों गिरफ्तार मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून ओनिजा का वापस जाने से इनकार। एयरपोर्ट से नौजवान निदाल अहमद मेमन के घर पहुंच गई। अमरीकी अहलकारों की बात भी ना मानी। खातून को लेने के लिए आने वाली अमरीकी कॉन्सुलेट की 2 रुकनी टीम वापस चली गई। 19 साला निदाल ने 2 बच्चों की मां को शादी के लिए बुलाया था। हुकाम के मुताबिक खातून के पास एयरपोर्ट से बाहर जाने का 15 रोज का परमिट है। उसे जबरदस्ती वापस नहीं भिजवाया जा सकता। खातून को विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि खातून का जहनी तवाजुन ठीक नहीं लगता, उससे सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान के शुमाली और बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। दीर बाला में दरो दीवार, पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए। लोअर दीर में आसमान से गिरते गालों ने मौसम सहर ज़दा कर दिया। सवात, कलाम, मालम जब्बा में मुसलसल बर्फबारी ने मकामी अफराद की मुश्किलात बढ़ा दी। मरी में भी हल्की बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया। मल्लिका कौसार आने वाले सयाह झूम उठे।